ठीक है जी। रविंद्र सिंह जी, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके SC/ST के मामले को लेकर ये पूरे कहा कि आप लोग चुनाव के वक्त में संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर खूब बातें करते हैं और अब आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है, कोई बात नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आगे चलकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, अगर आप लोगों ने स्टैंड इस पर ठीक से नहीं लिया, सभी पार्टियों के लिए बोला, तो जनता सबक सिखा देगी आपको। मायावती जी ने क्या कहा इसके बारे में वो जाने। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 2004 के फैसले को पलटा, उसपे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने से अच्छा होगा कि वो राजाज्ञा ले आए, क्योंकि इसमें बहुत उस्ताद है, फटाफट राजाज्ञा लाते, राजाज्ञा ले आए या विधेयक लाके जो आरक्षण की प्रथा लगातार जारी है हमारे संविधान के अनुरूप, उसको बनाए रखें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि जैसे तमाम चीजों में आभासी बिल लेके आ जाते हैं, मिरिक मारीचिका की महिलाओं को आरक्षण देंगे, वंदन देंगे, नारी वंदन, यही माना जाएगा। समाजवादी का पार्टी का स्टैंड क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी से हो सकती राजाज्ञा ले आए या विधेयक लेके आए। फिर समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकारी नौकरियों से संविदा और आउटसोर्सिंग तत्काल प्रभाव से हटावे, क्योंकि केंद्र सरकार में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, तो कोई निर्णय नहीं ले रही है सरकार। राज्यों में भी जो नौकरियां थी सब संविदा और आउटसोर्सिंग पे चली गई, तो आरक्षण बचा कहाँ? फिर आरक्षण का लाभ तो 2 जगह मिलता है, सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में। शिक्षा संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया। जब शिक्षा संस्थान प्राइवेटाइज हो गए तो हमारे OBC, SC और SC जो आरक्षण है उसका लाभ कैसे मिल पाएगा? तो तत्काल प्रभाव से जो प्राइवेटाइजेशन है शिक्षा का वो करें। भारतीय जनता पार्टी अगर पैसा नहीं, इतना जनता सा पैसा देने के बाद नहीं खर्च कर पा रही है इस वर्ग पर, प्राइवेटाइज करें, लेकिन वहां पर भी ये जो आरक्षण है उसको लागू करें और वो प्राइवेट संस्थानों को कहें कि वहां पर जो भारत सरकार द्वारा निर्देशित आरक्षण है उसको भी लागू किया जाए। और जो गैर सरकारी नौकरियां हैं, एक बार रामविलास पासवान जी भी कर चुके हैं जो हम लोग के साथ थे, जो गैर सरकारी नौकरियां हैं उसको भी आरक्षण के दायरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन इनका मूल स्वभाव आरक्षण विरोधी है। इसमें मोहन भागवत जी या बंच ऑफ थॉट जिनकी किताब है गोलवरकर जी की, अगर उसको देखें तो 2015 में 5 जनों का आरक्षण की समीक्षा की बात मोहन भागवत जी करते हैं। 2017 में इनके जो प्रचार प्रमुख थे मनमोहन वैद्य जी कहते हैं कि आरक्षण समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बातें कह रही है वो ठीक है, वो केवल आने वाले चुनाव को लेकर कह रही है, यथार्थ में नहीं लाएगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे और इस विषय पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन सर आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला, कांग्रेस और आप इंडिया अलायंस की पार्टनर, कि आप लोग आरक्षण पे लोकसभा चुनाव में खूब बोलते हैं, संविधान पर बोलते हैं, जब बोलने की बारी आती है तब आप नहीं बोलते। उन्होंने साफ तौर पर बोला। अभी मैंने यही बोला, ये तो मायावती जी सुनेगी तो समझ में आएगा। उनसे जो मैंने बोला है जो हमने मांगे की हैं वो संविधान के अंतर्गत किया है, और उस मांग जो संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है SC, ST, OBC को, उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है उसको लागू किया जाए, हमने मांग किया है। तो मायावती जी क्या कहना चाहती है वो हमारी समझ से परे है, लेकिन जो हमारा सिद्धांत है वो संविधान है। संविधान में जो भी नीतिगत व्यवस्था है उसको लागू किया जाए, और जो भी आरक्षण लागू है शिक्षा संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में, उसको फिर से बहाल किया जाए और प्राइवेट नौकरियों में और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाए। ठीक है।